नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यवसाय पे। बहुत सारे ऐसे बंधुगण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं परंतु उन्नति बहुत कम होती है, या व्यवसाय में अपना पैसा फंसा चुके होते हैं, जिस कारण बहुत सारा पैसा उनका व्यवसाय में लोन इत्यादि में या अन्य किन्हीं कारणवश उधारी इत्यादि में फंस जाता है। लेकिन वह उस पैसे से उभर नहीं पाते हैं और उस पैसे से वह अपनी उन्नति नहीं कर पाते हैं। अगर आपके भी ऐसे हालात हैं या आप भी इन समस्याओं से घिरे पड़े हैं, तो व्यवसाय की उन्नति के लिए और व्यापार की वृद्धि के लिए कुछ मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। निरंतर वह आप अपने व्यवसाय स्थल पर अगर करते रहेंगे तो आपका व्यवसाय निरंतर उन्नति की ओर जाता रहेगा। आइए आज जानते हैं व्यवसाय की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय। दुकान और व्यापार स्थल में अगर आप जाते हैं और जाते ही जैसे ही आप अपनी दुकान को या व्यापार स्थल को खोलते हैं, उसी समय आप एक चांदी की कटोरी में धनिया रखकर उसमें चांदी के ही श्री लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति रखें। इस कटोरी को पूर्व दिशा की ओर अगर आप रख दें और दुकान खोलते ही 5 अगरबत्ती से इनका अगर आप पूजन किया करते हैं तो दुकान में और आपके व्यवसाय स्थल पर निरंतर उन्नति होती रहेगी। धनिया आपको सूखा धनिया रखना है जो मसालों में हम प्रयोग करते हैं। यह कटोरी में भरकर रखें, चांदी की कटोरी में, और उसी में आपको गणेश जी और माता लक्ष्मी की चांदी की ही छोटी छोटी मूर्तियां रखनी है और प्रतिदिन नित्य ही उनको जाते ही पहले उनको ही प्रणाम करना है और उनको ही धूप अगरबत्ती इत्यादि करके उनका पूजन अर्चन करना है। अब दूसरा उपाय बताते हैं। दुकान अथवा व्यवसाय को खोलते समय आप 4 मिट्टी के कलश में क्रमशः काले तिल, मूंग, जौ तथा पीली सरसों भरकर रखने से ग्राहकों का आगमन सरलता से होता रहता है। यह कलश आप पूरे वर्ष में आप अपनी व्यवसाय स्थल पर रख सकते हैं। वर्ष भर यह कलश आप अपने व्यवसाय स्थल पर पूजा स्थान की जगह रख सकते हैं तथा अगले वर्ष 1 साल के उपरांत आप पुनः दूसरा नया कलश इन सामग्रियों से भरकर रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी व्यवसाय स्थल पर दुकान में निरंतर ग्राहक जो है वो आता रहेगा और कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। यह कलश जो आप रखोगे उस कलश में काले तिल, मूंग, जौ तथा पीली सरसों यह चीजें आपको भरकर रखनी है। यह यथा जितनी आपको मिल सके उतनी आप रख सकते हैं, इसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं है। तीसरा उपाय बतलाते हैं। व्यापार में आपने यदि अभिमंत्रित व्यापार वृद्धि यंत्र नहीं लगाया है तो वह भी आप जरूर लगवाएं। अगर व्यापार वृद्धि यंत्र आप लगवाएंगे तो अवश्य ही आपको उन्नति महसूस होगी। और शनिवार को पान के 5 पत्ते व पीपल के 8 पत्ते लाल धागे में बांधकर अगर आप पूर्व दिशा की ओर बांध देते हैं तो उससे भी आपके व्यापार में उन्नति होगी। धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शम्मी की लकड़ी को लपेटकर रखने से भी धन आगमन आसानी से होने के साथ साथ अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लग जाती है। अगर आप पान के पत्ते में शम्मी की लकड़ी को लपेट कर धन रखने के स्थान पर रख देते हैं तो अनावश्यक जो आपके खर्चे हैं, अचानक से जो खर्चे आ जाते हैं वह भी बंद हो जाएंगे और धन का आगमन भी सरलता से होगा। आप एक तांबे के कलश में क्रमशः विष्णु मंदिर के मुख्य द्वार की मिट्टी और अन्य मंदिर के दरवाजे की मिट्टी, गाय के खुर की मिट्टी और गुड़शाला की मिट्टी एक साथ भर के रख दें। नियमित रूप से दुकान खोलते समय 7 अगरबत्ती तथा बंद करने से पूर्व 5 अगरबत्ती कलश की मिट्टी में ही गाड़नी चाहिए। एक कलश ले लें, उस कलश में ये मिट्टियां भर दें। विष्णु मंदिर के मुख्य द्वार की मिट्टी और किसी अन्य मंदिर के दरवाजे की मिट्टी, दरवाजे के आसपास की, और गौशाला में गऊओं के खुर के नीचे की मिट्टी, और घुड़शाला में, घुड़शाला जहाँ घोड़े बंधे होते हैं वहाँ की मिट्टी, घोड़े के पैर के नीचे की मिट्टी, ये आप एक कलश में भरकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। और उसी के बीच उस मिट्टी में आपको सुबह जब आप अपना व्यापार स्थल खोलेंगे उसी समय आपको 7 अगरबत्तियां लगानी है, जलानी है। और सायंकाल में जब आप व्यापार स्थल को बंद करेंगे तो आपको 5 अगरबत्तियां जलानी है। यह उपाय व्यवसाय में वृद्धि भी करता है और साथ में कई अन्य प्रकार के लाभ भी प्राप्त करवाता है।
अगर किसी की नज़र दोष, टोना टोटका इत्यादि से अगर आपका व्यवसाय स्थल प्रभावित हो तो वह भी दूर हो जाता है। और किसी भी व्यवसाय स्थल पर जाते समय अगर आप एक सप्ताह में इस प्रकार इन कुछ चीज़ों को खाकर जाओगे तो भी आप व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस किस दिन क्या क्या चीज़ें आपको खानी है उस विषय में मैं आपको बतला रहा हूँ। रविवार को आप पान खाकर जाएं। अगर कोई पान ना खाता हो तो केवल मात्र पान का पत्ता ही साथ में लेकर चले जाएं। सोमवार को जैसे ही आप घर से निकलोगे आपको दर्पण में अपना चेहरा देख के व्यवसाय स्थल की तरफ निकलना है। मंगलवार को आप गुड़ खाकर निकलें। बुधवार को थोड़ा सा धनिया खाकर निकलें और गुरुवार को जीरा खाकर निकलें। ये जो धनिया और जीरा है ये सूखे मसाले हैं। और शुक्रवार को दही खाकर निकलें। शनिवार को थोड़ा सा अदरक खाकर निकलें। इस प्रकार अगर सप्ताह में प्रतिदिन रविवार से शनिवार तक आप क्रमशः इन बारों में ये वस्तुएं खाकर और इस प्रकार अगर आप घर से निकलते हैं तो अवश्य ही आपके व्यापार में उन्नति होगी। और बिना स्नान किए आपको कभी भी अपने व्यापार स्थल पर नहीं जाना चाहिए। वर्ष में एक बार या प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्रनाम और श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। व्यवसाय स्थल पर कभी भी आर्थिक संकट यह उपाय करने से नहीं आते हैं। और धन रखने के स्थान पर 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां तथा एक तांबे का सिक्का रख दें। इससे भी सदैव धन का आगमन होता रहता है। यह कुछ उपाय धन वृद्धि के, व्यवसाय वृद्धि के और व्यापार स्थल को वृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमने आपको बतलाए। निरंतर अगर आप इस तरह इन उपायों को करते रहेंगे या इनमें से कोई एक उपाय भी अगर आप अपने व्यापार स्थल पर कर लेंगे जो आपको सुगमता से आप कर सकें, आसानी से आपसे हो सके, अगर उस उपाय को आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यापार की वृद्धि होगी और आपको धन लाभ मिलेगा।